नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में फंक्शन पढ़ने के बाद अब हम आते हैं बेसिक्स ऑफ सम बेसिक ग्राफ पे। तो कुछ बेसिक ग्राफ जो फिजिक्स में यूज आएंगे हमारे, ठीक है, उस पर हम फोकस करते हैं। इसमें सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं y इक्वल्स टू कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर कई सारे पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू कांस्टेंट लूंगा, उसके बाद x इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होना चाहिए। सिमिलरली y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस x, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये mx प्लस c काफी जनरलाइज है, लेकिन डायरेक्टली इस पे नहीं जा सकते। पहले हम एक बार बहुत ही सिंपल ग्राफ देखते हैं। तो देखिए स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि y की वैल्यू क्या है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, एग्जांपल 2, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा ही कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे एग्जांपल x की वैल्यू 0 है तो भी कितना y 2 है। अगर x की वैल्यू 1 है तो भी y कितना है 2, x की वैल्यू 3 है तो भी कितना y 2, -1 है तो भी कितना 2। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक ऐसी लाइन बन के आएगी। तो ये लाइन क्या हो गई, अगर c की वैल्यू सपोज करो पॉजिटिव है, जैसे अभी बताया c की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, तो x की कोई सी भी वैल्यू आप ट्राई कर लीजिए, y हमेशा क्या रहेगा, c के इक्वल ही रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर मान लीजिए c की वैल्यू क्या ले लेता हूं, नेगेटिव ले लेता हूं एग्जांपल समझने के लिए। c की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -3। तो जैसे देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो c कितना आ रहा है, -3। x की वैल्यू जब 1 है तो भी कितना आ रहा है, -3, क्योंकि ये x के ऊपर इनफैक्ट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो y हमेशा ही क्या रहेगा, -3 के इक्वल रहेगा। तो x की अलग अलग वैल्यू पे बार बार आप देख रहे हैं ये कितना आ रहा है, -3 के इक्वल आ रहा है। तो कह सकता हूं मैं कि y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ, जैसे यहां था y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ ये है जहां पे c क्या है, पॉजिटिव है। इसी टाइप से ये भी क्या हो गया, y इक्वल्स टू कांस्टेंट का ग्राफ जहां पे c क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है। इसी टाइप से एक काम करते हैं हम, जैसे x की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो, x की वैल्यू कांस्टेंट हो तो कैसा ग्राफ बन सकता है। तो देखिए एक काम करते हैं हम, x इक्वल्स टू कांस्टेंट में c पॉजिटिव ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल c की वैल्यू कितनी है, 3 है, c की वैल्यू 3। तो x इक्वल्स टू हमेशा ही x की वैल्यू हमेशा कितने है, 3 है, इररेस्पेक्टिव ऑफ y के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक बात देखिए, मैं y की वैल्यू 0 चेक करता हूं, y कितना है, 0। तो जब y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है c, यानी कि कितना, 3 मैंने माना है तो 3 ले लीजिए। अब y की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, तो भी कितना आ रहा है, तो भी x कितना आ रहा है, c आ रहा है। इसी टाइप से अगर मैं y की वैल्यू कितनी ले लेता हूं, आपका 2 ले लेता हूं, तो भी ये कितना आ रहा है, x 3 आ रहा है। सिमिलरली आप y की वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए तो भी कितना आ रहा है, आपका x की वैल्यू कांस्टेंट ही आ रही है। तो ये जो लाइन दिख रही है पैरेलल टू द y एक्सिस, ये एक प्रकार से कौन सी लाइन हो गई, x इक्वल्स टू कांस्टेंट की लाइन, जहां पे c कैसा है, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर c की वैल्यू नेगेटिव हो, फॉर एग्जांपल c की वैल्यू कितनी है, -3 है, c की वैल्यू -3 है, तो c की वैल्यू देखिए -3, तो x इक्वल्स टू -3 ये हो गया। जब y की वैल्यू 0 है तो -3। इसी टाइप से अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूं, y की वैल्यू 1 चाहता हूं और x कोऑर्डिनेट कितना चाहता हूं, -3, तो बताओ कोऑर्डिनेट कैसा होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा जिसमें x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, -3, y कितना है, 1। इसी टाइप से x इक्वल्स टू -3 और y कितना 2, तो कोऑर्डिनेट कौन सा निकल के आएगा, ये कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है, जबकि y कोऑर्डिनेट 2 है। इसी तरीके से यहां नीचे भी अपन आ सकते हैं। नीचे जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो सब जगह x की वैल्यू तो -3 है, बट y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो लाइन होगी पैरेलल टू द y एक्सिस, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। इसी टाइप से आते हैं y इक्वल्स टू x के ग्राफ पे। y इक्वल्स टू x, ये क्या कह रहा है कि y हमेशा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x की वैल्यू 0 डाली तो y कितना 0, x की वैल्यू 1 डाली तो y कितना 1, x की वैल्यू 2 है तो y कितना 2। दोनों कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देखिए ये है x इक्वल्स टू 0 तो y भी 0। यहां पे देख सकते हैं कि x की वैल्यू 1 है तो y भी कितना 1। यहां पे देखिए x 2 है तो मुझे y भी 2 चाहिए, तो x 2 और y 2 कहां मिलेगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में मिलेगा।
x की वैल्यू 3 और y भी 3 तो यहां मिलेगा। सिमिलरली x की वैल्यू -1 और y भी -1 चाहते हैं तो वो किस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट पर। तो ये सभी पॉइंट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो कैसी लाइन आ जाएगी, इस टाइप से एक लाइन आ जाएगी। तो ये लाइन में x और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या है, सेम है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल थीटा है, सपोज कीजिए ये एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे tan थीटा लिखना चाहूं तो देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, इस केस में tan थीटा हो जाएगा, ये है y, ये है x, y बाई एक्स, y बाई एक्स। तो y और x दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो tan थीटा कितना हो गया 1 और थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इससे मुझे समझ में आया कि y इक्वल्स टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन भी कौन सा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे, पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री। इसी टाइप से कोई कहे कि y इक्वल्स टू कितना चाहते हैं, -x चाहते हैं, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 हो तो y कितना होना चाहिए, -1। तो एक बार ट्राई करते हैं, पहले काम करते हैं x इक्वल्स टू 0 से ही ट्राई करते हैं। इसको मैं एक बार डिफरेंट ग्राफ में बना लेते हैं हम। देखिए x 0 तो y भी 0, यानी कि ग्राफ श्योर है कि कहां से पास होके जाएगा, ग्राफ पास होके जाएगा ओरिजिन से। इसी टाइप से x की वैल्यू एक बार 1 लो, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y कितना देखने मिलेगा, -1, तो y कितना -1, तो ये हो गया 1, ये -1, तो कौन सा पॉइंट निकल के आएगा, ये वाला पॉइंट निकल के आएगा। इसी टाइप से अगर मैं x की वैल्यू 2 ट्राई करता हूं, x की वैल्यू 2, तो y कितना हो जाएगा, -2, ये 2 है तो y कितना -2, तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली x की वैल्यू एक काम करते हैं, नेगेटिव में ट्राई करते हैं, तो x की वैल्यू -1 ट्राई करो, ये है x की वैल्यू -1, तो y कितना हो जाएगा, एक माइनस ये है और -1, यानी कि y कितना +1, तो y देखो +1, तो -1 और +1 के लिए कॉमन पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा ये पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है -1, y कितना 1। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मीट कराता हूं तो मीट कराने पे कैसी लाइन निकल के आएगी, इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी। और ये लाइन x एक्सिस से कितने एंगल पे होनी है, नीचे की तरफ कितने एंगल पे होगी, बिल्कुल इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। या अगर मैं आपसे कहूं कि ये लाइन, ये जो लाइन है पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए x एक्सिस को लो रेफरेंस और यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया है, इसको कौन सी डायरेक्शन माना गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एंगल, पॉजिटिव एंगल जब कभी भी लेते हैं तो कैसे लेना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए। तो ये एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। और इस वाले एंगल को और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो इसको 45 नहीं, इसको हिसाब से -45 बोलना चाहिए। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज तरीके से एंगल को मेजर किया गया है। तो ये हो गए y इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू -x का ग्राफ। अब ये काम करते हैं, y इक्वल्स टू mx के ग्राफ पे आता है, जहां पे m क्या है, कांस्टेंट है। तो समझने के लिए एक काम करता हूं मैं, m की वैल्यू, जैसे इस केस में देखो, यहां पे m की वैल्यू हमने कितनी ली थी, m की वैल्यू 1 ली थी। इस वाले केस में देखो, अगर मैं इसको y इक्वल्स टू mx के रूप में देखता हूं तो m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू -1 थी। तो यहां पे m की कुछ डिफरेंट वैल्यूज हम ट्राई करते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे m की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, m की वैल्यू 2। तो पहली बात तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ तो हम ये बना ही चुके हैं, y इक्वल्स टू x का ग्राफ। अब एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ ट्राई करते हैं, y इक्वल्स टू 2x। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 तो y भी कितना 0, यानी कि ग्राफ कहां से पास करके जाएगा, ओरिजिन से ही पास करके जाएगा। जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 2। ये है x की वैल्यू 1, तो y कितना देखने मिलेगा, 1 नहीं, y की वैल्यू 2 देखने को मिलेगी। तो ये हो गया। इसी टाइप से अगर x की वैल्यू आप कितनी ट्राई करते हैं, 2 ट्राई करते हैं, x की वैल्यू मान लीजिए 2 ले ली,
तो ये वाला ग्राफ तो क्या सजेस्ट कर रहा था कि अगर x की वैल्यू आप 2 ले रहे हैं तो y कितना देखने मिलेगा, y की वैल्यू 2 देखने मिलेगी। लेकिन ये क्या सजेस्ट कर रहा है, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y कितना होना चाहिए 4, यानी कि ऊपर कहीं जाके देखने को मिलेगा। इसी टाइप से x की वैल्यू एक बार मैं इसमें -1 ट्राई करता हूं, x की वैल्यू -1, तो अगर y इक्वल्स टू x होता तो x की वैल्यू -1 है तो y भी कितना होता, y भी -1 होता। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, x की वैल्यू -1 है तो y कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा -2, तो देख सकते हैं ये -2 आ गया। तो ये वाला पॉइंट, ओरिजिन, ये वाला पॉइंट, इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे कौन सा ग्राफ मिलेगा, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ। इसी टाइप से अगर कोई कहे कि y इक्वल्स टू 3x का ग्राफ कैसा होगा, सिंपल है, y इक्वल्स टू 3x में अगर x की वैल्यू 1 लूंगा तो y कितना हो जाएगा 3 होना चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है y इक्वल्स टू x, ये y इक्वल्स टू 2x, ये y इक्वल्स टू 3x, और ज्यादा क्या हो जाएगा, वर्टिकल, कुछ वर्टिकल के नजदीक होगा। तो यहां पर अगर मैं जैसे इस वाली लाइन की बात करता हूं y इक्वल्स टू 2x में, ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं, देखिए ये वाला एंगल को थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, आप देख सकते हैं ये है y, ये है x, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 2 के इक्वल, बेस कितना है 1, तो 2/1, तो tan थीटा किससे मैच हो गया, tan थीटा तो भाई 2 से मैच हो गया। इसी tan थीटा को या इसी m को मैं क्या बोलता हूं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप का मतलब कि इसकी जो चढ़ाई है वो चढ़ाई कैसी है कि अगर आप x में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, x में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो y में आप ऑटोमेटिक कितना ऊपर चले जाएंगे, टू हाइट ऊपर चले जाएंगे। जब कभी भी आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सीढ़ियों पे चढ़ते समय आप देखेंगे जैसे ये सीढ़ियां हैं, अगर ऐसी कोई सीढ़ी है जिसमें आप यहां से कदम यहां रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में कितना शिफ्ट हुए 1, तो वर्टिकल में भी कितना शिफ्ट हो रहे हैं 1। तो ऐसी टाइप की सीढ़ियां हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगी, 45 डिग्री के एंगल पे होगी, यानी कि tan थीटा कितना होगा, ये tan थीटा 1 के बराबर होगा। लेकिन सपोज करो एक ऐसी सीढ़ी है कि जिसमें ये तो है 1 और ये कितना है 2, ये है 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2, तो इन ऐसी सीढ़ियों को अगर आप ज्वाइन करते हैं और ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सीढ़ियां है, इस सीढ़ियों की चढ़ाई कैसी है, ठीक है, इसकी जो स्लोप का मतलब ऐसे ढलान से होता है, लेकिन इस यहाँ पे ये पॉजिटिव वाली ढलान है, मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे चलने पर, x आगे चलने पर y क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस tan थीटा को ही मैं क्या बोलता हूं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो इधर देखिए, ये था y इक्वल्स टू 2x का। अब मुझे थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ बाद में बनाते हैं, अभी हम एक बार इसी को ही ट्राई करते हैं। तो देखिए ये x, ये y, तो अभी अभी मैंने बताया y इक्वल्स टू, अगर m की वैल्यू 1 है तो y इक्वल्स टू x, ये लाइन, m की वैल्यू 2 है तो y इक्वल्स टू 2x, ये वाली लाइन। अब मैं 3x लूंगा तो किस तरीके की लाइन, इस तरीके की लाइन। तो एक काम करते हैं, हम एक जनरल लाइन बना देते हैं। तो देखिए ये एक जनरल लाइन हो गई, ये किसको शो कर रही है, y इक्वल्स टू mx को, जहां पे m कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल है थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, देखिए अगर मैं x में एक कदम आगे बढ़ाता हूं, x में कितना मैंने कदम बढ़ाया, एक, तो देखिए x की वैल्यू 1 ट्राई करो तो y कितना आ रहा है, m इंटू में 1, तो y कितना हो जाएगा, m ऊपर गया, ये कितना ऊपर गया, m। तो अगर इस ट्राइंगल को देखिए तो इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा किसके इक्वल है, तो tan थीटा है परपेंडिकुलर बाई बेस m/1, यानी कि ये जो लाइन है, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, उसका tan थीटा किसके बराबर है, m के इक्वल है। इसी को मैं क्या बोलता हूं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि ऐसी अगर मान लीजिए सीढ़ियां हो या ऐसा कोई पहाड़ हो, तो यहां पे अगर आप हॉरिजॉन्टल में अगर एक कदम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, m हाइट ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए
y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल्स टू एम एक्स तक की तो मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अब इसमें काम करते हैं, कांस्टेंट और ऐड कर देते हैं। तो कांस्टेंट ऐड करने पे क्या होगा, तो इसमें कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन है, m और c। ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, कोई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कोई एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। फिलहाल मैं पहला कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, अगर m ग्रेटर देन 0 हो और c ग्रेटर देन 0 हो। जैसे एग्जांपल y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे m किसके इक्वल हो गया 2 और c किसके इक्वल है 1। तो देखिए m पॉजिटिव है और c भी क्या है 1 है, पॉजिटिव है। तो y इक्वल्स टू 2x की अगर मैं बात करूं तो y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ तो अभी अभी मैंने बनाया था। तो y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कैसा था, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। ये 45 डिग्री है, ये थीटा है और यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल था, tan थीटा 2 के इक्वल था। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू 2x का। लेकिन अगर मैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का बना रहा हूं तो देखिए क्या होगा। जैसे एग्जांपल, अगर यहां पे x की वैल्यू 0 है तो 2x सजेस्ट करता है कि अगर x 0 है तो ये टर्म कितनी आएगी 0, लेकिन इसमें 1 ऐड हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर इस वाली लाइन से पूछो तो x इक्वल्स टू 0 पे y कितना आना चाहिए 0, यानी कि ये आना चाहिए। लेकिन इसमें आपने कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड करके ये पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, 1 हाइट ऊपर शिफ्ट हो गया। इसी टाइप से एक काम करता हूं मैं, x इक्वल्स टू 1 पे देखता हूं, x इक्वल्स टू 1 पे। तो देखिए x इक्वल्स टू 1 पर y कितना है, y किसके इक्वल है 2 के इक्वल। तो ये कितना हो गया 2, लेकिन इसमें मैंने कितना ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड करने से ये कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, तो 2 तो था ही, 1 ऊपर शिफ्ट होके 3 पे पहुंच गया। इसी टाइप से एक काम करता हूं मैं, ये माइनस 2 ट्राई करता हूं, -2। तो x की वैल्यू अगर -2 है तो ये क्या सजेस्ट करता है कि आंसर आएगा -4। तो ये कितना आएगा, ये आएगा -4, ठीक है, -4। लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड करने से -4 में 1 ऐड कर दूंगा तो ये पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया, 1 हाइट ऊपर। तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 हाइट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा, 1 हाइट ऊपर। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मीट कराऊंगा तो लाइन कैसी बन जाएगी, ये लाइन देखने को मिलेगी। जहां पे मैं ऊपर की तरफ कितना शिफ्ट हुआ हूं, यहां पे मैं देख सकता हूं, मैं ये था y इक्वल्स टू 2x, यहां भी 1 शिफ्ट हो गए, यहां भी 1 शिफ्ट हो गए, सब जगह कितना शिफ्ट हो चुके हैं, 1 हाइट ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये लाइन किसकी बन चुकी है, ये बन चुकी है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 की। तो मैंने m ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0 का ये केस अटेम्प्ट कर लिया है। अब एक काम करते हैं, यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। y इक्वल्स टू कितना हो, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, यानी कि यहां पे m तो कैसा है, पॉजिटिव है, m तो कितना है 2 है, लेकिन c कैसा है, c है लेस देन 0, नेगेटिव, यानी कि c कितना है -1। तो देखिए y इक्वल्स टू 2x तो मैंने ये बनाया था। अब मुझे 1 ऐड ना करने की जगह मुझे क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ग्राफ ऊपर शिफ्ट ना होके हर जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर x 0 है तो y भी किसके बराबर है, y भी 0 के बराबर है। ये लो 0 हो गया। लेकिन ये इक्वेशन सजेस्ट करती है कि इसमें से -1 और करूं। तो इसमें से 0 में मैं -1 को ऐड करूंगा तो मैं तो कहां गया, नीचे शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गए हम, यहां शिफ्ट हो गए नीचे। इसी टाइप से देखिए, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू 1 पर y कितना होना चाहिए था 2, x इक्वल्स टू 1 पर y कितना है 2। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर -1 कर रहा हूं। तो -1 करना कि मैं यहां पे 2 हाइट पे हूं तो मुझे 1 कम आना है, इसमें से मैंने -1 कर दिया तो नीचे शिफ्ट हो गया। इसी टाइप से सभी पॉइंट्स पर मैं कितना कितना शिफ्ट हो जाऊंगा, -1 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। तो नीचे की तरफ शिफ्ट होऊंगा तो आप देखेंगे कि ऐसे में कैसी लाइन बन के आएगी, इस टाइप से लाइन बन के आएगी। तो ये लाइन किसकी इक्वल हो जाएगी, y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। तो मैं नीचे कितना शिफ्ट हो गया, 1 लेंथ नीचे शिफ्ट हो गया हूं। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहां पे एक तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अगर m की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। यहां पे मैंने m पॉजिटिव दोनों ही केस में लिया है, एक केस में c पॉजिटिव, एक केस में c नेगेटिव।
अब ये काम करते हैं, m नेगेटिव लेते हैं और c क्या ले लेते हैं एक बार को पॉजिटिव। तो देखिए इसका एग्जांपल समझने के लिए मैं ले लेता हूं y इक्वल्स टू माइनस का 2x, y इक्वल्स टू 2x नहीं, y इक्वल्स टू माइनस 2x। तो अगर मैं y इक्वल्स टू 2x की जगह माइनस 2x बनाऊंगा तो ये कितना, ये कैसा ग्राफ होगा, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। ये किसका होगा, y इक्वल्स टू माइनस 2x। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 है तो y कितना आ रहा है 0, x की वैल्यू 0 तो y 0, ओरिजिन से पास कर रहा है, दिख रहा है। x की वैल्यू अगर मैं 1 ट्राई करता हूं, x की वैल्यू 1 ट्राई करता हूं तो y कितना आ गया -2, x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, देखो -2 के इक्वल है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1, -2, x 1 है तो y कितना -2। इसी टाइप से x की वैल्यू 2 ट्राई कीजिए, x की वैल्यू 2 ट्राई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4। तो ये हो गया किसकी लाइन, y इक्वल्स टू माइनस का 2x। अब आप जानना चाहते हैं कि y इक्वल्स टू -2x प्लस 1 का ग्राफ बनाया जाए, y इक्वल्स टू -2x प्लस 1। तो देखिए c का रोल कौन प्ले कर रहा है 1, और कैसा है, पॉजिटिव है। m यहां पे m कितना है, -2 है। तो एक काम करो, इसमें सब जगह +1 ऐड कर दीजिए। तो सब जगह अगर मैं +1 ऐड करूंगा तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1। यहां से भी 1 ऊपर, इस जगह से भी 1 ऊपर, यहां से भी 1 ऊपर, सब जगह से कहां ऊपर की तरफ 1 शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 शिफ्ट हो जाएगा तो कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, इस टाइप से ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये किसका हो गया, y इक्वल्स टू -2x प्लस 1, y इक्वल्स टू -2x प्लस 1। इसी टाइप से अगर मैं कहूं कि अगर m है नेगेटिव, -2 ले लेता हूं। देखिए y इक्वल्स टू -2x, तो m कैसा दिख रहा है, नेगेटिव। और मैं c कैसा ले लेता हूं, c भी नेगेटिव ले लेता हूं। तो यहां पे c कितना ले लिया मैंने, -1। तो क्या देखने को मिलेगा, ये था y इक्वल्स टू -2x का ग्राफ। तो इसमें मैं +1 जोड़ता हूं तो ग्राफ ऊपर की तरफ 1 शिफ्ट हो जाता है। मैं -2 करूंगा या -1 करूंगा तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ 2 या 1 शिफ्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं -1 ले रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सब जगह इसमें से एक कम कर देते हैं। लो, एक कम कर दिया, ये कम कर दिया, यहां से कम कर दिया। तो कैसी लाइन देखने को मिलेगी, इस टाइप से। तो ये हो गया y इक्वल्स टू -2x -1 का। तो इस तरीके से मैंने चारों कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं। तो अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूं। ये था x, ये है y। तो मैं यहां पर कुछ केस ट्राई कर रहे हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो एक लाइन में बना देता हूं इस तरीके से, ये देखिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये किससे मैच हो रहा है, m भी पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव। तो देखो c यहां पे क्या है, देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये टर्म तो गायब। यानी कि जब x 0 है, जब x 0 है तो y किसके इक्वल है, जब x 0 है तो y किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो ये हाइट किसकी हो गई, c के इक्वल होगी। ये है y हाइट c के इक्वल। तो यहां पे m कैसा, पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं कि यहां पर यह है थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा यहां पर m के ही बराबर होगा। tan थीटा किसके बराबर होगा, m के। ये मैं कई पिछले वाले केस में भी मैंने लिखा था कि ये जो होता है यही किसके इक्वल होता है, m के इक्वल। तो m पॉजिटिव, c पॉजिटिव। दूसरा केस लेता हूं, m पॉजिटिव लेकिन c नेगेटिव। m पॉजिटिव c नेगेटिव, अब कैसी लाइन आई थी, ये वाली लाइन। तो ये कैसा आ जाएगा लाइन, इस टाइप से लाइन आ जाएगी। तो ये किसके लिए हो गया, m पॉजिटिव, यानी कि लाइन हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है, m पॉजिटिव। लेकिन ये लाइन ओरिजिन से पास ना करके नीचे से पास कर रही है, ठीक है। देख सकते हैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट करो x की वैल्यू 0, तो y कैसा देखने मिल रहा है, y तो नेगेटिव देखने मिल रहा है। तो y किसके इक्वल हो गया, c। तो c नेगेटिव है तो नीचे तो आएगा। तो ये हो गया m ग्रेटर देन 0 एंड c लेस देन 0। तो ये दो कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं। अब एक काम करते हैं, तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं, m नेगेटिव और c पॉजिटिव। तो देखिए
C का पॉजिटिव होने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के कहीं ना कहीं पॉजिटिव से कट करके जाएगी। तो दिख रहा है ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में C कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव, M कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। तो ऐसी लाइन मुझे बनानी है। तो यहां पर मैं कुछ इस टाइप की लाइन बना देता हूं। तो आप देख सकते हैं ये इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, आपको क्लियर है ये। M नेगेटिव है और C कैसा? C हो गया पॉजिटिव। इसी टाइप से देखिए लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, M भी नेगेटिव C भी नेगेटिव। तो M नेगेटिव C नेगेटिव, तो देखिए M कितना दिख रहा है? -2, C कितना दिख रहा है? -1। तो ऐसी लाइन जाएगी। तो मैं कुछ इस टाइप से लाइन बना देता हूं। तो ये हो गया M <0 और C भी <0। तो देख सकते हैं कि y = mx + c, x की पावर कितनी है? 1। तो जब जब x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है, तो लाइन हमेशा कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। इसके जितने भी सारे कॉम्बिनेशन है, जितने कम से कम हमारे फिजिक्स में काम में आ सकते हैं, वो सब हमने डिटेल में अटेम्प्ट कर लिए हैं। स्ट्रेट लाइन के बाद अब आते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला पे। तो देखिए पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y = ax² + bx + c। तो जहां x की पावर 2 आ जाए और उससे नीचे पावर x की पावर 1 और यहां पे x की पावर एक टाइप से 0 मानी जा सकती है। तो अगर x की पावर 2 मौजूद है, भले ही x मौजूद हो या नहीं हो, भले ही कांस्टेंट c हो या नहीं हो, अगर x² प्रेजेंट है, तो यहां पे जो भी कर्व बनेगा उस कर्व को मैं क्या नाम दूंगा? पैराबोला। कि ये कैसा कर्व है? पैराबोलिक कर्व है। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता था? x की पावर क्या होता था? 1। यहां पर कैसा होगा? x² है, तो उस कर्व को मैं क्या नाम दूंगा? पैराबोला दूंगा। ध्यान दीजिए x की पावर 2 ही होनी चाहिए। ठीक, तो इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। तो पहले हम इस पैराबोला की इक्वेशन को, बहुत ही इसकी शक्ल को थोड़ा एकदम सिंपल बनाते हैं। कैसे? कांस्टेंट b और कांस्टेंट c को एक काम करो 0 ले लो, तो ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगी। तो केवल क्या बचेगा? y = ax²। तो देखिए मैंने b और c को 0 ले लिया फर्स्ट पार्ट में। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? y = x²। तो यहां पे क्या दिख रहा है? y = 1 × में x²। तो ये 1 एक प्रकार से कौन हुआ? a की वैल्यू हुई। तो a कितना है यहाँ पे? 1। y = 2x²। तो y = 2x² कितना? यानी कि यहाँ पे a कौन है? 2 है। सिमिलरली y = -x², यानी कि a कितना? -1। y = -2x², तो a कितना? -2। तो पहले इस वाले कर्व से शुरुआत करते हैं। x का स्क्वायर की खास बात यह है कि पहली बात तो इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर डालो या पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। यानी कि यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव में डालो या x की वैल्यू नेगेटिव ट्राई कर लो, y हमेशा क्या रहेगा? ऊपर की तरफ ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि जो भी ग्राफ बनने वाला है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है। और स्क्वायर की क्या खास बात है? स्क्वायर की खास बात है कि अगर एक नंबर से बड़ा हुआ, जैसे 1 से ऊपर कोई भी चीज है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। लेकिन 1 से ऊपर कोई नंबर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो उनका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी स्क्वायर कह रहा है कि अगर एक से बड़ा नंबर हुआ तो हम इसकी किस्मत चमका देंगे और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू क्या हुई? <1, 0 से 1 के बीच में। जैसे एग्जांपल, x की वैल्यू आपने डाली 1/2 और जैसे ही स्क्वायर हुआ तो दिमाग में आया कि स्क्वायर होने से शायद वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि 1/2 का स्क्वायर क्या निकल के आया? 1/4। वैल्यू इनपुट डाला 1/2, लेकिन आउटपुट क्या आया? उससे भी कम आया। क्यों? क्योंकि आपने नंबर कौन सा ट्राई किया था? 0 से 1। तो देखिए, तो अगर मैं y = x का ग्राफ ट्राई करूं तो y = x का ग्राफ कैसा होता था? ये है ग्राफ, यानी कि x और y यहां पे इक्वल है। लेकिन अगर आप ग्राफ ट्राई करेंगे y = x², तो देखिए इस ग्राफ के अंदर x और y दोनों सेम है, यानी x की वैल्यू 1 है तो y भी कितना है? 1। x की वैल्यू 1 तो y भी कितना? 1। कुछ इस टाइप से आएगा, x की वैल्यू 1 तो y भी कितना? 1। लेकिन इस वाले ग्राफ में देखिए y = x², अगर मैं यहां भी x की वैल्यू 1 ट्राई करता हूं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यानी कि यहां भी x 1 डालने पर कितना आएगा? y की वैल्यू 1 ही देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं एक से नंबर छोटा डालूं
एक से छोटा नंबर डालूंगा तो y इक्वल टू एक्स तो कहता है कि एक से छोटा नंबर अगर आप 0.9 डालोगे तो y भी कितना 0.9, x की वैल्यू 0.8 डालोगे तो y भी 0.8, 0.1 डालोगे तो y भी 0.1। लेकिन स्क्वायर कहता है कि एक से छोटा नंबर ट्राई करोगे तो हम इसका स्क्वायर और भी छोटा कर देंगे, यानी कि जो भी ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन से क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो मैं एक बार यहां पे ट्राई करता हूं, x 0 है तो y भी कितना 0, x 0 तो y भी 0। x की वैल्यू हम ट्राई कर लेते हैं एक बार 0.5, तो बताइए 0.5 का स्क्वायर कितना 0.25। तो ये वाला ग्राफ होता y इक्वल टू एक्स, तो इसके अनुसार क्या होने वाला था कि x की वैल्यू 0.5 ट्राई करेंगे तो y भी कितना आएगा, y भी 0.5 ही आएगा। लेकिन अगर आपने यहां पे स्क्वायर किया तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25, यानी कि y की वैल्यू 0.5 से घट के जस्ट हाफ हो जाएगी 0.25। इसी टाइप से अगर आपने 0.9 ट्राई किया 0.9, तो y इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग x अगर 0.9 है तो y भी कितना होना चाहिए 0.9 होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर क्या सजेस्ट कर रहा है कि 0.9 का स्क्वायर कितना आएगा 0.81, यानी कि 0.9 से भी थोड़ा सा छोटा 0.81, 0.9 से छोटा होता है। तो इस तरीके से अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ किस टाइप से आएगा, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। और वहीं अगर आप एक से बड़े नंबर का ट्राई करेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्या सजेस्ट करता है कि अगर आपने x की वैल्यू 2 डाली है तो y भी कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। अगर x ट्राई कर रहा है 1 2 तो y भी कितना 2। लेकिन स्क्वायर सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने x की वैल्यू 2 डाली है इनपुट तो y क्या कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। तो 4 निकल के आया तो ये क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो ग्राफ कहां चला जाएगा, यहां की तरफ जाएगा। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव ट्राई करते हैं तो आप नेगेटिव में ट्राई कर लीजिए, तो नेगेटिव का स्क्वायर अल्टीमेटली क्या आएगा पॉजिटिव, तो प्लस 2 डालो या -2 दोनों का स्क्वायर क्या आएगा सेम। यानी कि x पॉजिटिव के लिए जितना ऊपर ग्राफ आ रहा है x नेगेटिव के लिए भी ग्राफ क्या आएगा उतना ही ऊपर आएगा। तो इस ग्राफ को अगर मैं नेगेटिव के लिए ट्राई करूंगा तो कैसा ग्राफ आ जाएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूं कर्व में, कुछ इस टाइप से। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाला ग्राफ और सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज है। किसके रिस्पेक्ट में, अगर मिरर कहां पे प्लेस्ड हो, वाई एक्सिस पे प्लेस्ड हो। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इसी टाइप से अगर मैं यहां पे y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहूं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का देखिए क्या होगा, जितनी भी वैल्यू यहां पर आ रही थी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जो भी y की वैल्यू आ रही थी इसको क्या कर दीजिए, सिंपल डबल कर दीजिए। जैसे x की वैल्यू 0 है तो y कितना था 0, अब 0 का डबल करूंगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा। लेकिन इसके अलावा देखिए आपने जैसे x की वैल्यू 0.5 ट्राई करी थी तो 0.5 का स्क्वायर कितना आया था 0.25। लेकिन ये वाला ग्राफ सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपने x की वैल्यू 1/2 ट्राई करी तो 1/2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 1/4 यानी कि 0.25। लेकिन इसका जस्ट डबल कीजिए तो 0.25 का डबल कितना हो जाएगा 0.5। तो सभी वैल्यूज क्या हो जाएगी, डबल होती हुई चली जाएगी। तो अगर सभी वैल्यूज डबल है तो ग्राफ कुछ कैसा होगा, ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिल सकता है। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ ये होगा। इसी टाइप से अगर मैं यहां पे ट्राई करता x स्क्वायर बाई 2, यानी कि जो a है वो कितना हो जाएगा 1/2। तो जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ रहा था उसमें सभी वैल्यूज क्या होगी, आधी होती चली जाएगी। तो आधी होगी तो ऐसे में ग्राफ कुछ किस तरह का आएगा, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ। तो इस टाइप से मैंने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो कैसा ग्राफ होगा, ये वाइट वाला ग्राफ। अगर जो कॉफिशिएंट a है वो अगर पॉजिटिव हुआ, 1 से ग्रेटर हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ग्राफ और ज्यादा अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसी टाइप से अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1/2 हुआ तो देखिए अगर ये 1/2 है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये व्हाइट वाले ग्राफ से और वाइट की तरफ होना शिफ्ट कर देगा। तो यहां पे मैंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए हैं ए की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। अब एक काम करते हैं, मैं ए कैसा ले लेता हूं नेगेटिव। तो देखिए जैसे y इक्वल टू -x स्क्वायर है
तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था, ये व्हाइट वाला। अब मैं ट्राई कर रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर में जितनी वैल्यूज पॉजिटिव थी उसका क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव। ट्राई करते हैं, एक्स एक बार आप जीरो लीजिए, एक्स जीरो है तो जीरो का स्क्वायर जीरो। एक्स की वैल्यू आप ट्राई कीजिए 0.1 को प्लस माइनस 0.1, तो 0.1 यहां ले लो या माइनस 0.1 ले लो, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01, और माइनस अलग से है तो माइनस का 0.01 माइनस का 0.01। इसी टाइप से आपने x की वैल्यू 1 ट्राई करी, या तो प्लस का 1 ले लीजिए या फिर आप -1 भी ट्राई कर सकते हैं। तो +1 लो या -1, दोनों का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा, माइनस अलग से बाहर है, तो यहां पे दोनों ही केस में वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। एक बार आप x की वैल्यू 2 डालिए तो 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया -4। x की वैल्यू 2 है तो y कितना हो गया -4। x की वैल्यू -2 ट्राई कीजिए, x की वैल्यू -2 ट्राई कीजिए, तो -2 का स्क्वायर 4 और माइनस अलग से यहां आ जाएगा -4। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो ग्राफ कुछ किस टाइप से देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया y इक्वल्स टू -x²। ग्राफ का ये वाला हिस्सा और ये वाला सिमेट्रिक है, भले ही इस डायग्राम में ना दिख रहा हो, लेकिन ये कि आपका ये वाला हिस्सा ये वाला सा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर यहां पे मिरर रख दिया जाए तो मिरर में अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो ये एक दूसरे की ऑब्जेक्ट और इमेज टाइप की नजर आएंगे। एक बार मैं ट्राई करता हूं, -2x², यानी कि जो x² है उसको एक प्रकार से -x² को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो सभी वैल्यूज क्या होती चली जाएगी, डबल होती हुई चली जाएगी। तो देखिए जैसे यहां पे x की वैल्यू आपने +1 ट्राई करी तो y कितना देखने में आ रहा था, -1। x की वैल्यू आपने +1 ट्राई करी थी तो 1 का स्क्वायर 1 और एक माइनस अलग से तो -1। अब यहां पे 2 एक्स्ट्रा में तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, यानी x इक्वल टू 1 पे अब y की वैल्यू -1 नहीं, कहां आएगी, -2 पे देखने को मिलेगी। तो इसी टाइप से यहां भी देखेंगे कि सारी वैल्यूज क्या होगी, यहां की तरफ शिफ्ट होती हुई चली जाएगी। तो कैसा ग्राफ दिखेगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। ये ध्यान रहे, ये जो पॉइंट है ये कोई शार्प पॉइंट नहीं है, ग्राफ कुछ इस टाइप से नहीं है, ग्राफ कर्व में होगा, स्मूथ कर्व होगा, कोई ये शार्प पॉइंट नहीं है, ये स्मूथ कर्व है। तो ये हो गया किसका ग्राफ, y इक्वल्स टू -2x² का ग्राफ। आई होप ये क्लियर है। इसी टाइप से अगर मैं यहां पर एक और ट्राई कर लेता हूं, कौन सा, y इक्वल्स टू -1/2 इंटू x²। तो -x² ये है, तो जो भी वैल्यू वाली थी सब जगह क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो देख सकते हैं जैसे यहां पर जब x की वैल्यू 1 ट्राई करी थी, कौन से वाले ग्राफ में, y इक्वल्स टू -x² में, x की वैल्यू 1 ट्राई करी तो y कितना आ रहा था, -1, लेकिन अब आपको अपॉन में 2 करना है, यानी कि y की वैल्यू इस बार -1 नहीं -1/2 आएगी। तो ये वाला पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, -1/2 पे। इसी टाइप से जब आपने x की वैल्यू 2 ट्राई करी थी तो 2 का स्क्वायर कितना, माइनस के साथ -4, तो ये आ रहा था -4, ये वैल्यू कितनी थी, -4। अब आपने क्या कर दिया, इसमें 2 का डिवाइड और कर दिया, तो ये 4 से घट के कितना रह जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया -2 के इक्वल। तो कैसा ग्राफ देखने को मिल सकता है, यहां पे कुछ इस टाइप से ग्राफ देखने को मिल सकता है। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, y इक्वल्स टू -x²/2 का। तो यहां पे मैंने सभी कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। अब देखिए इसके पार्ट बी पे आते हैं। अभी मैंने यहां पे बी और सी क्या रखा था, 0। अब एक काम करते हैं, सिर्फ बी को ही 0 रखते हैं, सी को कुछ ना कुछ आने देते हैं। तो देखिए सी के आने से क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 2x², y इक्वल्स टू 2x²। तो देखिए y इक्वल्स टू 2x² का ग्राफ कौन सा बना था, ये येलो वाला कर्व जो अंदर की तरफ है। तो ग्राफ कुछ ये ग्राफ ले लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x² का। अब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो 3 ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y कितना सजेस्ट करता है,
2x² वाला कर्व कि x की वैल्यू 0 पे y कितना आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन ये वाला ग्राफ कहता है कि नहीं, इसमें क्या आपका 3 और ऐड करो। तो इसमें अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू x की वैल्यू जब 0 है तो ये कितना ऊपर शिफ्ट कर गई, 3 ऊपर शिफ्ट कर गई। इसी टाइप से आप x की वैल्यू एक काम करो 2 ट्राई कीजिए, तो x की वैल्यू 2 पर जैसे आप 1 मान लीजिए, ये कितना है 1 है, तो x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 2, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी। लेकिन ये सजेस्ट कर रहा है कि इसमें कितना ऐड कर दो, 3 और ऐड कर दीजिए, तो सब जगह 3 ऊपर शिफ्ट कर दो। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ को कितना ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, 3 हाइट ऊपर खिसका दीजिए। तो 3 हाइट अगर मैं इसको ऊपर खिसकाऊंगा तो ये कुछ कुछ कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो ये भी वैल्यू कितनी है, 3 है, ये भी कितना है, 3 के इक्वल है, यहां भी कितना है 3, ये भी कितना 3, ये भी 3। देखने से ग्राफ ऐसा लगेगा जैसे यहां से गैप ज्यादा है और ये गैप कम। तो मुझे इस वाले गैप से मतलब नहीं है, मुझे इस वाले गैप से मतलब है। तो ये गैप सब जगह कितना आएगा, ये गैप सब जगह 3 के ही इक्वल है। इसी टाइप से अगर कहें कि y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3, तो y इक्वल्स टू 2x² का ग्राफ यह है। इसमें +3 ना करके मैं क्या कर रहा हूं, -3 कर रहा हूं, यानी ऊपर शिफ्ट ना करके मुझे कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो नीचे शिफ्ट करूंगा तो कुछ कैसा ग्राफ देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2x² माइनस 3। सिमिलरली अगर यहां पर मैं -2x² या -x²/2 लेता, ये जैसे ग्राफ आए थे, अगर इसमें आपने कुछ कांस्टेंट, कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड कर दिया तो पूरा ग्राफ कहां शिफ्ट कर जाएगा, ऊपर। और कांस्टेंट अगर आपने c की वैल्यू नेगेटिव ले ली तो यही ग्राफ कहां शिफ्ट कर जाएगा, नीचे शिफ्ट कर जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है, जिसमें मैंने b की वैल्यू क्या ली है, 0। पैराबोला में पार्ट सी पे आते हैं। जैसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। तो अभी फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था कि b एंड c पार्ट को हमने 0 किया, देन दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, b को 0 किया। इस बार हम किसी को भी 0 नहीं कर रहे हैं, तीनों की वैल्यू नॉन जीरो है। तो देखिए जैसे एग्जांपल y इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x माइनस 3। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे सबसे पावरफुल टर्म कौन सी है, 3 टर्म है इसके अंदर, y इक्वल्स टू इसमें ax² bx एंड c। तो यहाँ पे x की पावर, यहाँ पे तो इसको x की पावर 0 बोला जा सकता है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, x की पावर 2। तो सबसे पावरफुल टर्म कौन सी हुई, x की पावर 2। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू सपोज कीजिए, x की वैल्यू मैं कितनी डाल देता हूं, यहाँ पे 10 डाल देता हूं। तो 10 डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा 10 का स्क्वायर 200, ये हो जाएगा 10 लगाने पे 50, ये -3। यानी जो फाइनल आंसर आ रहा है उस फाइनल आंसर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, 200 का है। उसके बाद ये है। इसी टाइप से अगर x की वैल्यू में और ज्यादा इंक्रीज कर दूं, एग्जांपल ये मैं ले लेता हूं x की वैल्यू 100। अगर मैंने 100 ले ली तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू में 2, ये हो गया 20,000, ये हो जाएगा 100, ये हो गया माइनस का 500 माइनस का 3। तो अब आप देख पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू और लार्ज हो गई तो जो फाइनल आंसर है उसमें 20,000 का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इसी टाइप से अगर x की वैल्यू सपोज कीजिए जितनी लार्ज वैल्यू होती जाएगी, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर लो या नेगेटिव का स्क्वायर लो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। वहीं अगर x की बात करें तो x की वैल्यू अगर मैं बहुत लार्ज भी ले रहा हूं तो लार्ज का स्क्वायर तो और भी लार्ज हो गया, लेकिन x उतना ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पावरफुल टर्म x² है। तो कर्व की जो नेचर होगी वो कौन डिसाइड करेगी, कर्व की नेचर सबसे पावरफुल टर्म डिसाइड करेगी। तो देखिए फर्स्ट केसेस में लेता हूं, मैं काम करता हूं, जो सबसे पावरफुल टर्म है x², उसका कोफिशिएंट यानी कि a, उसको मैं एक बार पॉजिटिव ले लेता हूं। जैसे इस वाले एग्जांपल में a जो है, a का रोल कौन प्ले कर रहा है 2, तो क्या ये +2 है, बिल्कुल +2 है। ओके, अब एक काम कीजिए, x की वैल्यू आप पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में बहुत ही लार्ज नंबर ले लीजिए। जैसे एग्जांपल x के अंदर एक लार्ज नंबर मैंने 100 लिया, और भी लार्ज ले सकता है, 1 लाख ले लीजिए, 2 लाख ले लीजिए। तो यहाँ पे ये वाली टर्म हाईली डोमिनेट करेगी। तो अगर x की वैल्यू आप प्लस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव में चले गए तो y की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है,
बहुत ही लार्ज वैल्यू, पॉजिटिव लार्ज वैल्यू को अप्रोच करिए। मैंने आपसे कहा y की वैल्यू लगभग किससे तय होगी, पहली टर्म से ही क्या होगी, तय होगी, ये सबसे पावरफुल टर्म है। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत ज्यादा लार्ज है, तो पॉजिटिव में लार्ज है, तो ये वाली टर्म क्या सजेस्ट कर रही है, अगर ये लार्ज है तो लार्ज का स्क्वायर लार्ज, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव 2 से, तो ये पॉजिटिव में रहेगी। तो कर्व कहां की तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये लगभग ऊपर की तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। इसी टाइप से अगर आपने x की वैल्यू नेगेटिव में बहुत ज्यादा ले ली, नेगेटिव में बहुत ज्यादा ले ली, तो नेगेटिव का स्क्वायर, स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा। अगेन ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, और सबसे पावरफुल टर्म है। तो x की वैल्यू हाईली नेगेटिव डालेंगे तो हाईली नेगेटिव के लिए भी क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हाईली पॉजिटिव हो जाएगी। तो कर्व की नेचर मैं कह सकता हूं कि कर्व की नेचर कुछ किस टाइप की रह सकती है, कर्व की नेचर कुछ इस टाइप से रह सकती है। अब ये ऐसे यहां होगा कि यहां होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि -5x -3 से भी तय होगा, लेकिन कर्व होगा ऊपर की तरफ, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव में जाओ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्व की कहां की तरफ जा रहा है, आपका बहुत ही लार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसी टाइप से x की वैल्यू हाईली नेगेटिव डाल दी आपने, हाईली नेगेटिव इस तरफ डाल दी, तो भी आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ कहां जाएगा, ये इस तरफ ऊपर की तरफ जाता हुआ जा रहा है। तो इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर a पॉजिटिव है, यानी कि ये वाली टर्म अगर पॉजिटिव रहेगी, तो ये जो कर्व है इसका जो कॉनकेव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, कॉनकेव वाला पार्ट, कॉन्वेक्स होता है ये वाला, ये उभरा हुआ इस टाइप से, और कॉनकेव होता है जहां पे ये जगह खाली सी दिख रही है। तो ये कॉनकेव कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो जब जब a ग्रेटर देन 0 हो तो मैं कह सकता हूं कि कॉनकेव पार्ट कहां की तरफ होगा, अप की तरफ होगा, ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा इसका मुंह। इसी तरीके से अगर a नेगेटिव है तो सपोज कीजिए ये वाली टर्म, इसको मैं बना देता हूं -2x²। तो देखिए a का रोल कौन प्ले कर रहा है, -2, तो x की वैल्यू 10 यूज करिए आपने, तो 10 यूज करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, लेकिन -2 इसको क्या बना देगा, नेगेटिव। इसी टाइप से देखिए, अच्छा, और यहां पे अगर मैं x की वैल्यू -10 लेता हूं तो ये हो गया पॉजिटिव, ओके। अगेन यहाँ पे सबसे पावरफुल टर्म कौन सी है, -200, तो फाइनल आंसर में इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है। इसी टाइप से अगर मैं x की वैल्यू प्लस या माइनस इनफाइनाइट कुछ प्लस या -100 डालता हूं, तो प्लस या -100 डालूंगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन -2 इसको क्या बना देगा, हाईली नेगेटिव। अगेन मैं यहां पे देखूंगा कि सबसे पावरफुल टर्म कौन सी, ये वाली, लेकिन ये पावरफुल टर्म कैसी हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। तो आप x की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव लें या x की वैल्यू आप बहुत ज्यादा नेगेटिव लें, दोनों ही केस में जो सबसे पावरफुल टर्म है x² वो तो रहेगा पॉजिटिव, लेकिन -2 इसको क्या बना ही देगा, नेगेटिव बना देगा। इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये वाली टर्म नेगेटिव ही आएगी और सबसे पावरफुल है। तो अगेन देखिए कैसा कर्व होना चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी y की वैल्यू कहां जाएगी, हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। इसी टाइप से x की वैल्यू नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर आपने डाल दिया, तो नेगेटिव में बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, और -2 फिर इसको क्या बना देगा, नेगेटिव। यानी x की काफी लार्ज नेगेटिव वैल्यू के लिए y भी कहां चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। लेकिन कर्व, तो ऐसे में कर्व कैसा होना चाहिए, इस टाइप से कर्व होना चाहिए, यहां होगा कि इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा कि यहां होगा, ये यहां होगा, ये किन से तय होगा, 5x और 3 से तय होगा। तो फिलहाल हम यहां पे डिफरेंशिएशन के बाद तो बता सकते हैं कि कर्व कैसा बना चाहिए कैसा नहीं, लेकिन अभी तो कम से कम पैराबोला में a के कोफिशिएंट से हम ये तय कर सकते हैं कि अगर a पॉजिटिव है तो क्या होगा, कॉनकेव वाला पार्ट अप होगा, और अगर a कैसा है, नेगेटिव है, तो कॉनकेव पार्ट कहां होगा, डाउन की तरफ होगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल के लाऊंगा, कॉनकेव डाउन, कब, अगर a क्या है, लेस देन 0 है। अब आ जाते हैं एक बार एक एग्जांपल लेते हैं इसी में ही, y इक्वल्स टू 2x² -5x -3। अगेन देखिए ये क्या है, 2 पॉजिटिव है, यानी कि x² का कोफिशिएंट, सबसे पावरफुल टर्म का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कर्व कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा, लेकिन ये कहां की तरफ शिफ्ट होगा, ये किससे मिलकर तय होगा, 5x और 3 से। तो यहां पे देखिए डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं, डिफरेंशिएशन हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, उसका यूज करते हुए अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा तो ये ग्राफ कुछ कैसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और यहां पर आप देखेंगे कि
इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पे देखने को मिलेगी? 1.25। तो वो तो वही डिफरेंशिएशन से निकलेगा। अभी यहां से तो मैं ऐसा कोई कंक्लूजन निकाल के नहीं ला सकता। इसी तरीके से अब देखते हैं एक बार पैराबोला के अंदर एक डिफरेंट तरीके से पैराबोला देखते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या देखा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि x इक्वल्स टू कितना हो? y स्क्वायर, और कोई कांस्टेंट हो +2y, ये सब हो। यानी कि अब y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं, अब मैं x एज अ फंक्शन ऑफ y बोल रहा हूं। ये भी पैराबोला की इक्वेशन हो सकती है। तो देखिए y स्क्वायर, अभी मैं बहुत सिंपल केस ले रहा हूं, y स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू में x, y स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू में x। तो देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? सपोज कीजिए k की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। k की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो एक काम कीजिए, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो देखिए यहां पे है y स्क्वायर, तो किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर k पॉजिटिव है तो आपको x पॉजिटिव लेना ही होगा। x की पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी पड़ेगी, आप x की नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने x की नेगेटिव वैल्यू ली और k है पॉजिटिव तो y स्क्वायर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो किसी चीज का स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो देखिए यहां पे अगर k पॉजिटिव है तो ऐसे में एक कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि x कैसा होना ही चाहिए? पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो इधर देखो, जैसे एक काम करता हूं मैं, k की वैल्यू सपोज कीजिए एग्जाम्पल समझाने के लिए k की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूं, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू में x। एक काम कीजिए, x की वैल्यू 0 लेते हैं, मैंने कहा ना पॉजिटिव होना चाहिए, तो x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू 0 होगी तो y भी कितना? y भी 0। x की वैल्यू, एक काम कीजिए आप 1 लीजिए, x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो ये हो गया 4, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी y कितना होना चाहिए? +-2। तो y की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी। इसी टाइप से अगर मैं x की वैल्यू सपोज कीजिए कितना ले लेता हूं, x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 9/4। कितना? x की वैल्यू 9/4, 9/4 कितना होता है? 2.25। तो x की वैल्यू 9/4 लूंगा तो 4 से 4 कट, y स्क्वायर आ जाएगा 9। तो y स्क्वायर 9 है तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-3, ये +-3। तो इसी तरीके से मैं कई सारे पॉइंट्स ट्राई करूंगा। तो कर्व कुछ किस तरीके से बनना चाहिए? कर्व कुछ ऐसे बनना चाहिए। तो ये कब होगा? जब k क्या होगा? ग्रेटर देन 0। k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और मैं x की केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही ट्राई कर सकता हूं। तो ये ऐसा कुछ कर्व बनेगा। सिमिलरली अच्छा वापस से देखिए, इसमें कॉनकेव पार्ट कौन सा है? मैंने बताया था कि जो इस तरीके से अगर यहां से देखते हैं तो उभरा हुआ पार्ट दिखता है, और इधर से देखते हैं तो इसका थोड़ा डीप वाला पार्ट दिखता है, अंदर से क्या है आपका? ये छेद सा हो रहा है। तो ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉनकेव पार्ट। तो कॉनकेव किस तरफ है? कॉनकेव वाला हिस्सा टुवर्ड्स राइट है। तो जब जब k क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो x तो खैर पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, आप चाह के भी x की वैल्यू नेगेटिव नहीं ले सकते, नेगेटिव लेंगे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि कॉनकेव पार्ट कहां की तरफ होगा? राइट की तरफ होगा, कॉनकेव राइट। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू कैसे ले लूं? नेगेटिव ले लूं। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मुझे x की वैल्यू कौन सी ट्राई करनी पड़ेगी? पॉजिटिव मैं ले नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नेगेटिव है और इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये पूरा नेगेटिव, तो किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो कैसे सकता है? पॉसिबल नहीं। तो अगर k नेगेटिव है तो मुझे x की वैल्यू कैसी ट्राई करनी ही होगी? लेस देन इक्वल्स टू 0 ट्राई करनी पड़ेगी। तो जैसे समझने के लिए एक काम करो, आप k की वैल्यू कितनी ले लीजिए? k की वैल्यू -4 ले लीजिए, k की वैल्यू -4। तो देखो इधर एक काम करता हूं मैं, x की वैल्यू 0 ट्राई करता हूं, तो x की वैल्यू 0 ट्राई करूंगा तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू 0। तो कर्व यहां पे ये हो जाएगा y की वैल्यू 0। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू कितनी ट्राई करता हूं? -1, x की वैल्यू -1, तो -1 ट्राई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये -1 -4 प्लस का 4 प्लस का 4, y स्क्वायर +4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-2। ये कितनी हो जाएगी? +-2, सॉरी +-2, ये +2 भी और -2 भी। इसी टाइप से काम कीजिए, आप x की वैल्यू कितनी ट्राई कर लीजिए? माइनस का 2.25, 2.25 कितना होता है? 9/4, माइनस का 9/4, 4 से 4 कट, ये आ जाएगा कितना? +9, तो y स्क्वायर +9 है तो
y कितना हो जाएगा +3 एंड -3। इसी टाइप से और लार्जर वैल्यू ट्राई करेंगे तो कर्व कैसा कुछ निकल के आएगा, इस टाइप से कर्व निकल के आएगा। किसकी वैल्यू k<0 के लिए। तो k<0 के लिए आप देख सकते हैं जो इसका कॉनकेव वाला पार्ट है, ये गड्ढे वाला पार्ट है, ये कहां की तरफ है, टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये क्या होगा, कॉनकेव लेफ्ट, कॉनकेव लेफ्ट। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।